हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मैजिकल ड्रामा में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन नॉवेल के चैप्टर 1 द बॉय हु लिव्ड के बारे में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नंबर 4। प्राइवेट ड्राइव के मिस्टर और मिसेस डर्सली यह कहते हुए गर्व महसूस कर रहे थे कि वे पूरी तरह से सामान्य थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वे आखिरी लोग थे जिनसे आपको कुछ भी अजीब या रहस्यमय होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वे सिर्फ इस तरह की बकवास के साथ नहीं थे। मिस्टर डर्सली ग्रूनिंग्स नामक एक फर्म के निदेशक थे। वह एक बड़ा मांसल आदमी था जिसके पास शायद ही कोई गर्दन थी, हालांकि उसके पास बहुत बड़ी बड़ी मूछें थीं। श्रीमती डर्सली पतली और गोरी थीं और उनकी गर्दन की सामान्य से लगभग 2 गुनी थी, जो बहुत उपयोगी थी क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादातर समय बगीचे की बाड़ पर पड़ोसियों पर जासूसी करने में बिताया है। डर्सलीस का डडली नामक एक छोटा सा बेटा है और उनकी राय में कोई भी लड़का नहीं है। डर्सलीस के पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, लेकिन उनके पास एक रहस्य भी था और उनका सबसे बड़ा डर यह था कि कोई इसे खोज लेगा। यदि किसी को पॉटर के बारे में पता चलता है तो वे यही सोचते हैं कि वे इसे सहन कर सकते हैं। मिसेस पॉटर श्रीमती डर्सली की बहन थी, लेकिन वे कई वर्षों से मिली नहीं थीं। वास्तव में मिसेस डर्सली ने बहाना किया था कि उनकी एक बहन नहीं है, क्योंकि उसकी बहन और उसके अच्छे से बुरे पति के रूप में असमान नहीं थे, क्योंकि यह होना संभव था। यह सोचने के लिए डर्सलेस चिल्लाया कि यदि पॉटर गली में आ गया तो पड़ोसी क्या कहेंगे। द डर्सलीस को पता था कि पॉटर का एक छोटा बेटा भी है, लेकिन उन्होंने उसे कभी भी देखा नहीं है। यह लड़का पॉटर को दूर रखने का एक और अच्छा कारण था। वे नहीं चाहते थे कि डडली उस तरह के बच्चे के साथ में घुल मिल जाए। जब श्री और श्रीमती डर्सली सुस्त गृह मंगलवार को हमारी कहानी शुरू होती है तो बाहर के आकाश के बारे में कुछ भी नहीं था जो यह सुझाव देता कि जल्द ही पूरे देश में अजीब और रहस्यमय चीज़ें होने वाली हैं। मिस्टर डर्सली ने काम के लिए अपने सबसे उबाऊ टाई निकाली और मिसेस डर्सली खुशी से झूम उठी, क्योंकि उन्होंने डडली को अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठाया। उनमें से किसी ने खिड़की के सामने एक बड़े तावी उल्लू को नहीं देखा। पिछले 8 आधे में मिस्टर डर्सली अपने ब्रीफ केस पैक्ड मिसेस डर्सली गाल पर और डडली अलविदा चुंबन की कोशिश की, लेकिन याद उठाया क्योंकि डडली अब एक गुस्से का आवेश हो रहा था और दीवारों पर अपने अनाज फेंक रहा था। लिटिल टाई के मिस्टर डर्सली को घर से बाहर जाने पर चौंका दिया। वह अपनी कार में चढ़ गया और 4 नंबर की ड्राइव से बाहर निकल गया। यह गली के कोने पर था कि उसने कुछ अजीबोगरीब का पहला संकेत देखा। एक बिल्ली जो एक नक्शा पढ़ रही थी। 1 मिनट के लिए मिस्टर डर्सली ने महसूस नहीं किया कि उन्होंने क्या देखा है। फिर उन्होंने फिर से देखने के लिए अपना सिर इधर उधर कर दिया। प्राइवेट ड्राइव के कोने पर एक टैबी कैट खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नक्शा नहीं था। वह क्या सोच रहा होगा? यह प्रकाश की चाल रही होगी। मिस्टर डर्सली ने पलक झपकते बिल्ली को देखा या पीछे मुड़कर देखा। जैसा कि मिस्टर डर्सली ने कोने के चारों ओर एक सड़क के ऊपर चलाए, उन्होंने बिल्ली को अपने दर्पण में देखा। अब यह संकेत पढ़ रहा था जिसने कहा था कि प्राइवेट ड्राइव नहीं संकेत को देख रहा है। बिल्लियां नक्शे या संकेत नहीं पढ़ सकती। मिस्टर डर्सली ने खुद को थोड़ा हिला दिया और अपने दिमाग से बिल्ली को निकाल दिया। जब वह शहर की ओर बढ़ा तो उसने कुछ भी नहीं सोचा सिवाय इसके कि वह उस दिन पाने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन शहर के किनारे पर उसके दिमाग से कुछ और ही निकलता था। जब वह सामान्य सुबह के ट्रैफिक जाम में बैठते थे तो वे यह ध्यान देने में मदद नहीं करते थे कि ऐसा लगता है बहुत अजीब तरह के कपड़े पहने हुए लोग थे।
मिस्टर डर्सली उन लोगों को सहन नहीं कर सकते थे जिन्होंने मज़ेदार कपड़े पहने थे, वो गेटअप्स जो आजकल युवा लोग पहनते हैं। उनका मानना था कि यह कुछ बेवकूफ़ी भरा नया फ़ैशन था। उसने अपनी उंगलियों को स्टीयरिंग व्हील पर घुमाया और उसकी नज़र इन अजीबो-गरीबों के झुंड पर पड़ी, जो काफ़ी पास खड़े थे। वे एक साथ उत्साह से फुसफुसा रहे थे। मिस्टर डर्सली यह देखकर क्रोधित हो गए कि उनमें से एक जोड़ा बिल्कुल भी युवा नहीं है। लेकिन तब मिस्टर डर्सली ने यह कहा कि शायद यह कुछ मूर्खतापूर्ण स्टंट था। ये लोग स्पष्ट रूप से कुछ एक के लिए इकट्ठा हुए होंगे, शायद यही होगा। ट्रैफिक आगे बढ़ा और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स कार पार्क में पहुंचे। उनका मन वापस ड्रिल्स पर चला गया। मिस्टर डर्सली हमेशा 9वीं मंजिल पर अपने कार्यालय में खिड़की के पीछे बैठे रहते थे। यदि वह नहीं था तो उस सुबह ड्रिल्स पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। उन्होंने उल्लुओं को व्यापक दिन के उजाले में देखा। हालांकि लोग नीचे गली में थे, उन्होंने इशारा भी किया और उल्लू के ऊपर सिर उड़ाने के बाद उल्लू के रूप में खुले मुंह से देखा। उनमें से ज़्यादातर ने रात के समय भी कभी उल्लू नहीं देखा था। हालांकि मिस्टर डर्सली बिल्कुल सामान्य उल्लू मुक्त सुबह थी। वह 5 अलग अलग लोगों पर चिल्लाया। उसने कई महत्वपूर्ण टेलीफोन कॉल किए और थोड़ा सा और चिल्लाए। दोपहर के भोजन के समय तक वह बहुत अच्छे मूड में थे। जब उसने सोचा कि वह अपने पैरों को फैलाए हुए हैं और बेकार के विपरीत से खुद को खरीदने के लिए सड़क पर चलते हैं। जब तक वह बेकर के बगल में उनमें से एक समूह को पारित नहीं करता, तब तक वह सभी लोगों के बारे में भूल गया। पास आते ही उसने गुस्से से उन्हें आंख मारी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने उसे असहज कर दिया था। यह बहुत उत्साह से फुसफुसा रहा था और वह एक भी एकत्रित टिन नहीं देख सकता था। यह उनके अतीत में वापस आ गया था। एक बड़े डोनट को एक थैली में दबाना कि उन्होंने जो कुछ कह रहे थे उसके कुछ शब्द पकड़े। व्हाट पॉटर, वह अधिकार जो मैंने सुना है। देयर, हाँ, उनके बेटे हैरी, मिस्टर डर्सली मर गए। डर से उसे बाढ़ आ गई। उसने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा, जैसे वह उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन इसके बारे में बेहतर सोचा। वह सड़क पर वापस धाराशाही हो गया। अपने कार्यालय तक पहुंचा। अपने सचिव को परेशान करने के लिए तड़क भड़क में अपने टेलीफोन को जब्त कर लिया और अपना मन बदल लेने पर अपना घर नंबर डायल करना लगभग समाप्त कर दिया था। उसने रिसीवर वापस रख दिया और अपनी मूंछ मारी, यह सोचकर नहीं, वह मूर्ख था। पॉटर ऐसा कोई असामान्य नाम नहीं था। उन्हें यकीन था कि पॉटर नाम के बहुत सारे लोग थे जिनका हैरी नाम का एक बेटा था। यह सोचने के लिए आओ वह भी अपने भतीजे हैरी बुलाया गया था, यकीन नहीं था। उसने कभी भी लड़के को नहीं देखा था। हो सकता है कि वह हार्वे था या हैरोल्ड। श्रीमती डर्सली को चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। वह अपनी बहन के किसी भी उल्लेख पर हमेशा परेशान रहती थी। उसने उसे दोष नहीं दिया। अगर उसकी एक बहन होती तो, लेकिन सभी एक जैसे लबादों में वो लोग, उसे उस दोपहर की कवायद पर ध्यान केंद्रित करना बड़ा मुश्किल लगता था। और जब वह 5 बजे इमारत से बाहर निकलती थी, घड़ी, अब वह अभी भी चिंतित था कि वह सीधे दरवाजे के बाहर किसी में चला गया। क्षमा करें, वह दंग रह गया, जैसे छोटे बूढ़े ने ठोकर खाई और लगभग गिर गया। मिस्टर डर्सली को एहसास हुआ कि आदमी बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए था। वह जमीन पर लगभग खटखटाने के कारण परेशान नहीं था। इसके विपरीत उसका चेहरा एक विस्तृत मुस्कान में विभाजित हो गया और उसने एक कर्कश आवाज़ में कहा कि राहगीरों को घूरते हुए क्षमा करें मेरे प्रिय महोदय, कुछ भी नहीं के लिए मुझे आज परेशान नहीं कर सकता। आनंद आपके लिए पता है जो पिछले पर चला गया है, यहाँ तक कि अपने जैसे मुगलों की भी खुशियाँ मनानी चाहिए।
और बूढ़े आदमी ने मिस्टर डर्सली को बीच में गले लगाया और चला गया। मिस्टर डर्सली घटनास्थल पर खड़े थे। वह एक अजनबी से गले मिले थे। उन्होंने यह भी सोचा कि उन्हें एक मुग़ल कहा जाता था, जो कुछ भी था। वह दंग रह गया। उसने अपनी कार पर हमला किया और घर से निकल गया, यह आशा करते हुए कि वह उन चीज़ों की कल्पना कर रहा है जिनके बारे में उसने पहले कभी उम्मीद ही नहीं की थी, क्योंकि वह कल्पना के बारे में नहीं जानता था। जैसे ही उसने नंबर 4 के ड्राइववे में खींचा, पहली चीज़ जो उसने देखी, और यह उसके मूड को बेहतर नहीं कर रहा था, वह बिल्ली थी जिसने उसने सुबह देखा था। यह अब अपने बगीचे की दीवार पर बैठी थी। उसे यकीन था कि यह वही है। इसकी आंखों के चारों ओर समान निशान थे। शू! मिस्टर डर्सली ने ज़ोर से कहा। बिल्ली आगे नहीं बढ़ी। यह सिर्फ उसे एक विकराल रूप दिया। क्या यह सामान्य बिल्ली का व्यवहार था? मिस्टर डर्सली आश्चर्यचकित थे। खुद को एक साथ खींचने की कोशिश करते हुए उसने खुद को घर में घुसने दिया। वह अभी भी अपनी पत्नी का कुछ भी उल्लेख नहीं करने के लिए दृढ़ था। मिस्टर डर्सली के पास एक अच्छा सामान्य दिन था। उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिसेस नेक्स्ट डोर की समस्याओं के बारे में, रात के खाने के बारे में बताया, और डडली ने एक नया शब्द शन सीखा था। मिस्टर डर्सली ने सामान्य रूप से कार्य करने का प्रयास किया। जब डडली को बिस्तर पर रखा गया था, तो वह शाम की खबर पर अंतिम रिपोर्ट को पकड़ने के लिए समय समय पर रहने वाले कमरे में चला गया, और अंत में हर जगह वर्ल्ड वॉचर्स ने रिपोर्ट किया है कि आज देश के उल्लू बहुत ही असामान्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात में शिकार करते हैं और शायद ही कभी दिन के उजाले में देखे जाते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद हर दिशा में उड़ते हुए इन पक्षियों के सैकड़ों दर्शन हुए हैं। विशेषज्ञ यह बताने में असमर्थ हैं कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने के पैटर्न को क्यों बदल दिया है। समाचार पाठक ने खुद को मुस्कुराहट की अनुमति दी। सबसे रहस्यमय। खैर, टेड ने कहा, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन यह न केवल उल्लू है जो आज अजीब तरह से काम कर रहा है। कैन, यॉर्कशायर और डंडी के अलावा दर्शक मुझे यह बताने के लिए फाइन कर रहे हैं कि कल की बारिश के बजाय मैंने शूटिंग सितारों की कमी महसूस की थी। शायद लोग बॉनफायर नाइट को जल्दी मना रहे हैं। यह अगले सप्ताह तक नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आज रात एक गीली रात का वादा कर सकता हूँ। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी पर बैठ गए। पूरे ब्रिटेन में सितारों की शूटिंग, दिन के उजाले से उड़ते हुए उल्लू, सभी जगह लबादों में रहस्यमय लोग, और एक कानाफूसी। पॉटर के बारे में एक कानाफूसी। मिसेस डर्सली 2 कप चाय लेकर लिविंग रूम में आ गईं। यह अच्छा नहीं था। उसे कुछ कहना नहीं है। उसने घबराकर अपना गला साफ किया। एयर पेटनिया प्रिय, आपने अपनी बहन से हाल ही में क्या सुना है? जैसा कि उसने उम्मीद की थी, मिसेस डर्सली हैरान और क्रोधित दिखीं। आखिरकार उन्होंने आमतौर पर बहाना किया कि उनकी कोई बहन नहीं है। नहीं, उसने तेज कहा। क्यों? समाचार पत्र पर मज़ेदार सामग्री। योर्स, मिसेस डर्सली ने गूंगा। उल्लू सितारों की शूटिंग, और आज शहर में बहुत सारे मजाकिया दिखने वाले लोग थे। तो मिसेस डर्सली ने बोला, ठीक है, मैंने अभी सोचा, हो सकता है या कुछ करने के लिए था। आप जानते हैं उसे बहुत। मिसेस डर्सली ने शुद्ध होठों के माध्यम से चाय पी। मिस्टर डर्सली ने सोचा कि क्या उन्होंने यह बताने की हिम्मत की है कि उन्होंने पॉटर नाम नहीं सुना है। उसने फैसला किया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय उसने कहा, जैसा कि वह कर सकता था, उनका बेटा, अब वह डडली की उम्र के बारे में नहीं है। वह नहीं करेगा। मुझे लगता है, मिसेस डर्सली ने सख्ती से कहा। उसका नाम फिर से क्या है? हॉवर्ड या नहीं है? यदि आप मुझसे पूछें तो गंदा सामान्य नाम। हाँ,
मिस्टर डर्सली ने कहा, उनका दिल बुरी तरह से डूब रहा है। हाँ, मैं काफ़ी सहमत हूँ। उन्होंने इस विषय पर एक और शब्द नहीं कहा। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थी, मिस्टर डर्सली ने बेडरूम की खिड़की की तरफ देखा और सामने बगीचे में घुस गए। बिल्ली अभी भी वहीं थी। वह प्राइवेट ड्राइव को घूर रही थी, जैसे कि यह किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। क्या वह चीज़ों की कल्पना कर रही थी? क्या पॉटर के साथ यह सब कुछ हो सकता है? अगर यह पता चला कि वे एक जोड़ी से संबंधित थे, ठीक है, तो उसे नहीं लगा कि वह इसे सहन कर सकता है। डर्सली बिस्तर में मिला। मिसेस डर्सली जल्दी सो गईं, लेकिन मिस्टर डर्सली जाग गए। यह सब उनके दिमाग में घूम रहा था। उन्होंने सोते हुए सोचा कि वह सो गए हैं। मिस्टर डर्सली शायद एक असहज नींद में बह रहे थे, लेकिन बाहर दीवार पर बिल्ली को नींद का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। वह अब भी एक प्रतिमा के रूप में बैठी थी। इसकी आंखों ने प्राइवेट ड्राइव के सुदूर कोने पर अविचल रूप से स्थिर कर दिया था। जब कार का दरवाज़ा अगली गली में पटक दिया जाता है, तो ना तो यह बहुत अधिक होता है और ना ही जब दो उल्लू सिर पर झपट्टा मारते हैं। वास्तव में बिल्ली के चले जाने से पहले लगभग आधी रात हो चुकी थी। एक आदमी उस कोने पर दिखाई दिया जिसे बिल्ली देख रही थी। इतनी अचानक दिखाई दिया और चुपचाप सोचा कि वह अभी अभी ज़मीन से बाहर निकला है। बिल्ली की पूंछ हिल गई और उसकी आंखें संकुचित हो गईं। इस आदमी जैसा कुछ भी कभी प्राइवेट ड्राइव में नहीं देखा गया था। वह लंबे, पतले और बहुत बूढ़े थे। अपने बालों और दाढ़ी की चांदी को देखते हुए, जो दोनों लंबे समय तक अपनी बेल्ट में टिक गए थे। उन्होंने लंबे कपड़े पहने हुए थे, एक बैंगनी रंग का लहंगा जो ज़मीन पर, और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। उनकी नीली आंखें आधी चांद के चश्मे के पीछे हल्की चमकीली और चमकीली थीं, और उनकी नाक बहुत लंबी और टेढ़ी थी, जैसे कि वह कम से कम 2 बार टूट गई हो। इस आदमी का नाम एल्बस डम्बलडोर था। एल्बस डम्बलडोर को यह महसूस नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक गली में पहुंचे थे, जहां उनके नाम से लेकर उनके जूते तक सब कुछ अवांछित था। वह अपने लबादे में बंधे हुए थे, किसी चीज़ की तलाश में थे शायद, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि वह अचानक बिल्ली को देखता था, जो अभी भी गली के दूसरे छोर से उसे देख रही थी। किसी कारण से बिल्ली की दृष्टि उसे चकित करने के लिए लग रही थी। उसने चुटकी ली और कहा, मुझे पता होना चाहिए। उसने पाया था कि वह अपनी अंदर की जेब में क्या देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि चांदी की सिगरेट लाइटर हो। उन्होंने इसे खोलकर फ्लिक किया, इसे हवा में रखा और इसे क्लिक किया। निकटतम स्ट्रीट लैम्प थोड़ा पॉप के साथ बाहर चला गया। उसने इसे फिर से क्लिक किया। अगला दीपक अंधेरे में टिमटिमा गया। 12 बार उसने पुट आउटर पर क्लिक किया, जब तक कि पूरी गली में बची हुई रोशनी में 2 छोटे पिनपिक्स नहीं थे, जो बिल्ली की आंखें उसे देख रही थीं। यदि किसी ने अपनी खिड़की से बाहर देखा, यहाँ तक कि मिसेस डर्सली की आंखें भी, तो वे फुटपाथ पर कुछ भी नहीं देख पाएंगी। डम्बलडोर ने पुट आउटर को अपनी चोंच के अंदर खिसका दिया और गली को 4 नंबर की ओर सेट कर दिया, जहां वह बिल्ली के बगल में दीवार पर बैठ गए। उन्होंने इसे नहीं देखा, लेकिन एक पल के बाद उन्होंने इस पर बात की। फैंसी, आपको यहाँ देखकर प्रोफेसर मैकगोनागल, यह टैबी में मुस्कुराने लगा, लेकिन वह जा चुका था। इसके बजाय वह एक गंभीर दिखने वाली महिला को देखकर मुस्कुरा रहा था। एंड दिस इज़ फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ, जिसमें सुनेंगे कैसे हैरी पॉटर डर्सलीज के घर पहुंच जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।